गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद करण। आज का टॉपिक है एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। तो रिवाइज कर ले, ये लास्ट क्लास का टॉपिक था। ठीक है, तो जरा आप लोग सोच के बताइए क्या होता है। अच्छा ये बताइए सबसे पहले कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, जरा सोच के बताइए। एनीवन, कोई? चलो देखते हैं। सो नाउ आते हैं, टॉपिक का नाम है एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला। लाइक ये टॉपिक एनसीईआरटी में, ठीक है, इस नाम से लिखा हुआ है एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला। हम आते हैं कि सबसे पहले ये बताओ मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला? मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? चलो हम बताते हैं, आप पॉज करके सोच लीजिए। लाइक अगर हम एग्जांपल लिखें किसी मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब लाइक कैपिटल पूरा नाम क्या है इसका? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, शॉर्ट में एमएफ। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मॉलिक्यूल का फॉर्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला। मॉलिक्यूल का फॉर्मूला मतलब मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, हम कह रहे हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक है, या फिर ग्लूकोज मॉलिक्यूल है या फिर कोई और मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है एक्सेट्रा। तो क्या ग्लूकोज मॉलिक्यूल और H2O मॉलिक्यूल दोनों का फॉर्मूला एक है क्या? नहीं। जैसे ग्लूकोज का क्या है? C6H12O6 और H2O क्या है? H2O लिखा हुआ है, वाह, वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट एम्पेरिकल फॉर्मूला? तो ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का बात हुआ सर। व्हाट अबाउट, थोड़ा यहाँ जगह लिखता हूँ, डेफिनेशन लिखूंगा, यहाँ लिखता हूँ एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, पूरा लिख देता हूँ, एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, ये क्या होता है एम्पेरिकल फार्मूला? तो ये रहा बात मॉलिक्यूलर फार्मूला का। तो ये एक मॉलिक्यूल है, लाइक ये ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल है, इसका फार्मूला होता है ये। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सर इसका डेफिनेशन अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला का अगर डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? पॉज करो, सोचो क्या लिखेंगे डेफिनेशन। एनीवन? चलो हम देखते हैं। डेफिनेशन होगा, क्या दिख रहा है तुमको? क्या है इसके अंदर? इसके अंदर सर 6 एटम्स हैं, 12 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 6 ऑक्सीजन के एटम हैं। अच्छा, तो मतलब इसके अंदर क्या है? एक्चुअली इसके अंदर क्या है? एक्चुअल में इसके अंदर क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर होता क्या है? एक्चुअल नंबर, ठीक है, ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ atoms present in the molecule। ठीक है, actual number of different types of atom present in a molecule। actual different types of atom, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। actual number of कार्बन का 6, हाइड्रोजन का 12, ऑक्सीजन के 6। actual number of different types of atom present in the molecule, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। लाइक H2O का H2O,
2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यहाँ 6 कार्बन H12O6। कोई दिक्कत? वेरी क्लियर। अब आते हैं एम्पेरिकल फार्मूला का, क्या होता है ये। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन ही लिख देते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होगा? तो इसका डेफिनेशन है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सिंपल होल नंबर या रेशियो या फिर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ, बाकी सारा सेम लिख दो यहाँ से, एक्चुअल को हटा के यहाँ पे लिखो सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो या फिर सिंपल होल नंबर रेशियो। एग्जांपल्स हियर आई एम गिविंग यू एग्जांपल लाइक, ये तुम्हारा क्या है? एक्चुअल नंबर। यहाँ क्या देख रहे हो तुम? यहाँ तुम देख रहे हो एक्चुअल नंबर, और यहाँ पे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये एक्चुअल नंबर है, सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक है, तो एक्चुअल नंबर यहाँ काउंट करते हैं, 6 कार्बन H12O6, पर ये वहां नहीं करना। वहां क्या करते हैं? सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। मान लो ये ग्लूकोज है, इसका सिंपल होल नंबर रेशियो वहां पे एम्पिरिकल फार्मूला का वो डेफिनेशन है। इसको अगर सिंपल होल नंबर रेशियो करें तो क्या होगा? 6 12 6 1:2:1। मतलब अगर आपके पास ये था C6H12O6, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसका हमसे पूछा जाए कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, तो क्या करेंगे? सिंपल होल नंबर रेशियो इसका क्या होगा? 6 1 6 6 2 12 6 1 6, मतलब 6 C1H2O1। तो दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला। कोई दिक्कत? ठीक है सर। व्हाट अबाउट वाटर सर? ये तो H2O1 है यहाँ, इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वही, सॉरी, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही एम्पिरिकल फार्मूला है, क्योंकि इससे सिंपल होगा ही नहीं। ये सिंपल हो सकता है, तो ये ऑटोमेटिकली सिंपल में है। क्लियर है बात? तो ये रहा बात, ये था बात एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। पर अब क्या है? अब कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। हम इसको इरेज कर रहे हैं, इसको लिखना है, लिख लीजिए। हम इसको इरेज करते हैं बाबूशुना लोग, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? अब चलिए इसको सारे को इरेज कर रहे हैं यहाँ से, ध्यान दीजिएगा जरा। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारा आप लोग लिख लिए होंगे, इतने आप लोग चतुर हैं। नाउ अब देखिए एग्जाम्पल 1, मोस्ट कॉमन C6H12O6। ये क्या है? ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। नाउ इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? एम्पिरिकल फार्मूला सर C1H2O1 होगा सर। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। तो अच्छा ये बताइए ध्यान से जरा, अगर एम्पिरिकल फार्मूला को आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला तक जाना है, ठीक है, मतलब अगर आपको इस एम्पिरिकल फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना है, कैसे बनेगा? समझिए ये नहीं दिया है, सिर्फ ये है आपके पास, तो कैसे बनेगा, कैसे होगा? तो सर अभी अगर हम देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि अगर हम उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, ये एम्पिरिकल फार्मूला अपने वापस मॉलिक्यूलर फार्मूला में पहुंच जाएगा। बहुत अच्छा, ठीक है ना। तो ये एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल किसका ले लें? बताइए किसका ले लें? कोई भी बोलो, कुछ भी, कोई भी मन में आ रहा है तो कुछ भी ले लेते हैं यार। C2H4O6, ठीक है ना। इसको एम्पिरिकल फार्मूला में चेंज करेंगे तो सिंपल होल नंबर रेशियो में चेंज कर दिए, क्या होगा? C1H2O3, ठीक है। कोई दिक्कत? ये हो गया आपका एम्पिरिकल फार्मूला।
इसको आपको वापस इधर भेजना है तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर 2 से। वाह, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से सर। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर एक एग्जांपल लेंगे तो सो ऑन। नाउ आप कितना भी एग्जांपल लेके देख लेना, यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर एम्पेरिकल से मॉलिक्यूलर जाना है, आपको एम्पेरिकल से मॉलिक्यूलर जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई एक नंबर आएगा जिससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो मतलब एम्पेरिकल फार्मूला को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, मतलब ये कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, अगर आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, एम्पेरिकल फार्मूला इनटू एन। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला इनटू एन। तो यहाँ से हमारे पास फार्मूला क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो एम्पेरिकल फार्मूला इनटू एन। ठीक है, तो ये यहाँ से है। अब एक दो फार्मूला और है, हम उसको यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, इनको इरेज करते हैं, लिखते हैं और एक दो क्वेश्चंस देखेंगे तो उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले हम लिखते हैं फार्मूला क्या है। फार्मूला यहाँ से देख रहे हैं सर कि मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर पता रहे, ठीक है, और अगर हमें एम्पेरिकल फार्मूला भी पता रहे तो हम इसको इनटू एन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो इनटू एन कर देंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा, हमारे को मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये तो पहला एक फार्मूला यहाँ पे मिला। ठीक, दूसरा फार्मूला आएगा, देखिए इसको जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा सर, इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6, तो सर हो जाएगा 12 6 72 प्लस 12 16 से 36 96। टोटल जोड़ दे सर, 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 9 10 11 18 180। ठीक है, ये 180 ग्राम लिखिए, चाहे एमयू अगर मोलर में है तो 180 ग्राम। तो इसका C6H12O6 का वेट कितना हो गया, 180। 180 एमयू बोलिए चाहे ग्राम, एटॉमिक बोला है, एटॉमिक रहा तो एमयू, ग्राम मोलर बोला है तो ग्राम। ठीक है, ये 180 आया। अब जरा इसका देखिए, इसका कितना आ रहा है, इस बंदे का कितना आ रहा है, इसका बंदे का 12 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 2 प्लस 16। टोटल कितना हो गया सर, 16 6 7 8 9 10 के 1 2 3 30 आया। कितना आया सर, सर इसका आ गया आपका, इसका आया 30। ओके, देखो अब सीन क्या होगा, यहाँ मॉलिक्यूलर वेट निकाले हम। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट निकाले तो मान लो एमयू, मॉलिक्यूलर वेट बोलो चाहे मोलर वेट बोलो, ठीक है, कुछ भी, चलो 180 लिखते हैं, कंफ्यूज नहीं करना। अगर इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 180, ठीक है, ग्लूकोज का, और ग्लूकोज मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ग्लूकोज का है एम्पिरिकल फार्मूला कितना है, C1H2। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 30, इसका कितना है 30, ये 180 वो 30। ठीक है, और वो कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने पे हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाता था, 6। तो देखो इसी नंबर से अगर 30 को मल्टीप्लाई भी कर दे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 3 80, 180 वापस। मतलब मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू एम्पिरिकल वेट, और n तो सेम ही है। ठीक है, एम्पिरिकल वेट 30, मतलब यहाँ देख लो ये 180 आया था, आपको पता है कि 30 है एम्पिरिकल वेट, और इसी को 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या देखे थे, यहाँ पे देखे थे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, अगर आपको एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है क्या है, C1H2O1, इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा C6H12O6। ठीक है, ये दो चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो ये दो फार्मूला को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक और फार्मूला है, ये दो फार्मूला हो गया, एक और फार्मूला है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी अगर आपको देखना है तो देख लो, यहाँ पे दिखा देते हैं, 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 16 इंटू 6,
24 प्लस 4 प्लस 6 6 96 इक्वल टू 6 4 10 4 14 के 1 9 10 11 12 124 124। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आया जी? मॉलिक्यूलर वेट मान लो नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क, ऐसे तो निकाल दिए अगर नहीं पता है। ठीक है, या फिर चलो मॉलिक्यूलर वेट दिया है, ठीक है 124, एम्पेरिकल वेट निकालने बोला है और आपको n का वैल्यू दिया है, n का वैल्यू 2 है यहाँ पे। ठीक है, n का वैल्यू 2 है, तो बताओ तो एम्पेरिकल वेट कितना आएगा? कितना आएगा? व्हाट डू यू थिंक? टेल मी, व्हाट डू यू थिंक क्या आएगा? तो देखो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा और कितना बचेगा? यहाँ बचेगा, अगर ये 2 इधर आ जाता है, 2 इधर आ गया तो एम्पेरिकल वेट 2 6 12 2 2 4 62। तो एम्पेरिकल वेट कितना आया? ओ शिट, लाइन कट गया। कितना लाइट आ रहा है देखिए, लाइट तो थोड़ा कम है पर काम चल सकता है क्या? चलो काम चल सकता है। तो यहाँ कितना आ गया? 2 6 12 2 2 4, ये आ गया आपका 62। तो जरा चेक करते हैं, इसका वेट 62 आना चाहिए। एम्पेरिकल फॉर्म में कितना है? 12 into 1 plus 1 into 2 plus 16 into 3, कितना हो गया भैया? 12 2 63 जा 48, 8 9 10 11 12 के 1 4 5 6 62। ये देखिए 62, समझ गए? तो ये सारा ये इजी है, इसमें कुछ नहीं, क्वेश्चंस कराएंगे तो वहाँ थोड़ा सा मजा आएगा। तो ये 2 फॉर्मूला आप देखिए। अभी एक और फॉर्मूला जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो देखो, एक और फॉर्मूला कौन सा है, ये सीधा याद रखिएगा फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी। ये है तीसरा फॉर्मूला। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के टॉपिक से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? चलिए काम करते हैं, इन 3 फॉर्मूला से हम क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, इस 3 फॉर्मूला का यूज करके हम क्वेश्चन बनाते हैं। थोड़ा मिटा रहे हैं, जगह की कमी को मद्देनजर रखते हुए हम इसको इधर मिटा देते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए, वीडियो बड़ा नहीं, हमें वॉच आवर बड़ा नहीं करना है, ऐसा आप सोच रहे होंगे। चलिए क्वेश्चंस लेते, 2 क्वेश्चन बनाते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन क्या है भैया? पहला क्वेश्चन है, कौन सा ले लें? हाँ, ध्यान दीजिएगा जरा, 65 है ये, मतलब ये क्वेश्चन हम आपको भेजेंगे, आप जरा क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। The empirical formula of a compound. The empirical formula of a compound. The empirical formula of a compound is CH2O2. ठीक है, The empirical formula of a compound is CH2O2. दिख तो रहा है ना? ठीक है, सही है। The empirical formula of a compound is CH2O2. What could be its molecular formula? What could be its molecular formula? ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, ऑप्शंस को लिख लेते हैं। ए, ऑप्शन ए इज C2H2O2, C2H2O2। ऑप्शन बी इज C2H2O4, C2H2O4। ऑप्शन सी इज C2H4O4, C2H4O4। एंड ऑप्शन डी इज CH4O4, CH4O4। ठीक है, तो नाउ सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, देखिएगा जरा आप पॉज करके सोच के सॉल्व कीजिए। ठीक है, हम सीधा आते हैं बिना वीडियो को लेंथ का बड़ा किए हुए। फाइनली ढक्कन कहाँ गया भाई? द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O2। ओके, आप पॉज करके सोच सॉल्व कर लीजिएगा। CH2O2 इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। व्हाट कुड बी इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो आप देखिए, आप क्या देखें कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला, यहीं पे देखो, यहाँ पे देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n। यू नो व्हाट दिस n इज? पॉजिटिव इंटीजर। मतलब इस n का जो वैल्यू है ना, ये 1 2 3 डॉट 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 सो ऑन तक जाएगा, नेगेटिव वगैरह में नहीं, फ्रैक्शन वगैरह में नहीं, बस 1 2 3। ठीक है, अब तुम सोचोगे सर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, एम्पिरिकल फार्मूला दिया है, 3 वेरिएबल है, एक दिया है, 2 गायब है, ये भी तो चाहिए। तुम ये सोच रहे हो ये कैसे लाए सर? तो यहाँ आपको लगाना था इस क्वेश्चन में कॉमन सेंस कि n इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 सो पॉजिटिव रहेगा। अभी भी पॉज करके बना लो, अभी पॉज करके तुम बना सकते हो, पॉज करो बनाओ, हम बनाते हैं। ऑप्शन देखो, C2H4H2O2 n नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा ये एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर यहाँ पे 1 लगाए, ठीक है, n का वैल्यू क्या हो सकता है 1 लगाएंगे, क्या आएगा हमारे पास C1H2O2, ऑप्शन में है क्या C1H2O2, C1 नहीं, ठीक है, तो ये 1 वाला कैंसिल, ये 1 n इक्वल टू 1 वैल्यू नहीं है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होगा। अगर n इक्वल टू 2 लगाए तो n इक्वल टू 2 लगाए तो 2 लगाएंगे तो सर आ जाएगा C2H4O4 आ गया, थैंक गॉड। क्या होगा C2H4, देखो 1 लगाए तो कुछ नहीं हुआ, अगर C के जगह पे 2 लगाए तो 2 लगा दे तो C2H4O4, अरे और कहीं कुछ है, मतलब ये सही है, 2 वाला लग जाएगा। अच्छा सर 3 देखे तो 3 भी देख लो, C3 कहीं है, ऑप्शन में है ही नहीं, तो दिस इज द आंसर। इसमें बस कॉमन सेंस लगाना था, ये आपको कॉन्सेप्ट में रखना, और ये जो n है ना, जो नंबर n इज नंबर, और इस नंबर का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा 1 2 3 डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, तो ये रहा एक टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये अच्छा ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है गुरु। 66 छोड़ो, 66 मतलब मेरे पास जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी हम आपके स्क्रीन पे भेज देंगे ये खत्म करने के बाद, ठीक है, और भी क्वेश्चन जितना भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। परसेंटेज कॉम्पोजिशन, इसके बाद परसेंटेज कॉम्पोजिशन पढ़ा देंगे, उसके बाद सारा क्वेश्चन जितना भी है एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड और परसेंटेज कॉम्पोजिशन से रिलेटेड एक साथ भेज दूंगा लास्ट में। आप यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि a gas has molecular formula, a gas has molecular formula, क्या है भैया CH होल N, ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप। ओके, बोल रहा है कि if vapor density of the gas is 39, okay, comma है comma, okay, what should be the formula of the compound? What should be the formula of the compound? What should be the formula of the compound? ठीक है ना, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। आप जरा एक बार ट्राई कर लें बाबू सोना लोग, फिर हम ट्राई करते हैं। चलिए हम ट्राई करते हैं, क्योंकि आप तो पॉज कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो अ गैस हैज मॉलिक्यूलर फार्मूला CHN, ओके, जो दिया है लिखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला CH होल N, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, जो दिया है उसको लिखिए, फिर कहानी बनेगी, क्योंकि हर क्वेश्चन कुछ कहता है, हर क्वेश्चन ही आंसर है, बस आपको उसके साथ चेस खेलना है। तो चलिए चेस खेलते हैं इसके साथ। A gas has molecular formula CH whole N. If vapor density of the gas is 39, vapor density 39, what should be the formula of the compound?
व्हाट शुड बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। हाँ यहाँ पे n मतलब n नहीं है, n रहता तो हमें फॉर्मूला आ जाता, ठीक है, हमें फॉर्मूला मिल जाता, मतलब हमें खोजबीन करना है n का। यहाँ दिया है वेपर डेंसिटी, हमारे पास एक फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। चलिए जरा इस फॉर्मूला का हम योगदान लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास है क्या? नहीं। 2 हमारे पास तो है, वेपर डेंसिटी भी है, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया? इस गैस का मॉलिक्यूलर वेट कितना आया? 39 इंटू 2, 9 टू 18, 3 टू 6, 7। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट आ गया 78, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर वेट आ गया, चाहिए था क्या? चाहिए हमें फॉर्मूला अभी भी, ये n मिसिंग है, n मिसिंग है, मॉलिक्यूलर वेट आ गया। कहाँ लगाएं, कहाँ लगाएं मॉलिक्यूलर वेट? अरे मॉलिक्यूलर, इसको जरा यूज करते हैं, जरा देखते हैं। मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू एम्पेरिकल वेट इनटू n, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट 78, कितना? 78। एम्पेरिकल वेट कितना होगा? ये आपको आना चाहिए था। एम्पेरिकल वेट क्या होगा? तो ये देख रहे हो n, ये n जो नंबर है ये नहीं है, तो मतलब ये किस फॉर्म में है? ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में, क्योंकि ये n इसके साथ नहीं है, पता ही नहीं n क्या है, तो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अपने n लग जाएगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में बदल जाएगा, तो ये सिंपल फॉर्मूला में, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में, इसी को क्या कहते हैं? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ही एम्पिरिकल फार्मूला होता है। किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम सिंपल होल नंबर रेशियो कर देंगे तो तो यहाँ देखो ये एम्पिरिकल फार्मूला है। तो जरा एम्पिरिकल फार्मूला है CH, इसका वेट कितना हो जाएगा? इसका वेट कितना? 12 और 1 13, तो यहाँ हो गया 13 वेट इनटू n, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या मिला? 78/13 इक्वल टू n। तो हमारे पास n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13, 3 6 18, n इक्वल टू 6 आ गया। तो यही n मिसिंग का n ले आए। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में है n का वैल्यू, लाइक फॉर्मूला क्या है? C2H2, C3H3, C4H4 और C6H6। तो हमारे पास क्या आ गया? तो देखो ये हमारे पास आएगा CH, n की जगह 6, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C6H6। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन था, ठीक है। और भी क्वेश्चन हम भेज देंगे। अगर इसमें कोई दिक्कत कमेंट सेक्शन में आप हमें गाली दे सकते हैं, ठीक है, मतलब डाउट पूछ सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ठीक है। इसमें तो और कुछ नहीं रहा, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन पे। इसको इरेज करते हैं। वेयर इज द इरेजर? इज द हियर, आई गॉट द इरेजर। स्क्रीनशॉट ले लिया ना सब? अगर किसी को लेने में इंटरेस्टेड है तो, अगर थोड़ा भी लगता है कि ठीक ठाक पढ़ाएं सर तो ले लीजिएगा, वरना आप कमेंट में गाली दे दीजिएगा। चलिए मिर्जा भाई, अब हमारा टॉपिक है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ठीक है। इसको ऐसे समझाने से बेहतर है कि हम क्वेश्चन के थ्रू समझाएं, ठीक है, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन के थ्रू ही इस टॉपिक को समझाएंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन काफी रहेगा, ज्यादा वीडियो लंबा करके 2 क्वेश्चन देके फायदा नहीं है, एक क्वेश्चन ही ना। इस तरह का क्वेश्चन रहता है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस हम इसको डिटेल में बताते हैं और क्वेश्चन हम भेज देंगे बहुत सारे, इतना कि आपका
माथा दुख जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। A compound contains a compound contains 4.07% हाइड्रोजन, ठीक है, कॉमा 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। ओके, ठीक है। इट्स मॉलिक्यूलर मास, सॉरी मोलर मास, ध्यान से, मॉलिक्यूलर और मोलर में बहुत डिफरेंस है। इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम, is 98.96 gram. Its molar is 98.96 gram, full stop. What are its empirical formula and molecular formula? ठीक है, चलिए क्वेश्चन के थ्रू ही इस टॉपिक को हम समझा रहे हैं और क्वेश्चन क्या कहता है जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन के थ्रू ही आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएगा कि एक कंपाउंड है, चलिए ठीक है, कोई कंपाउंड है, पता नहीं क्या है, एक कंपाउंड है, कंटेन्स करता है 4.07 हाइड्रोजन, 4.07% हाइड्रोजन, 24.27। मान लीजिए हम कहते हैं कि ये एक कंपाउंड है, ठीक है। इसके अंदर हाइड्रोजन है, कार्बन है और क्लोरीन है, ठीक है। हाइड्रोजन है 4%, तो चलिए सबसे पहले ज़्यादा 71% हम मान लेते हैं कि चलिए 71.65% क्या है, ये है बाबा क्लोरीन, क्लोरीन बाबा की जय। फिर है आपके पास 24.27% कार्बन, ई लीजिए 24.27% कार्बन बाबा की जय। फिर है आपके पास कौन से बाबा, 4.07% बाबा हाइड्रोजन की जय, ठीक है। अच्छा समझ गया सर, ठीक है। अब क्या करें, तो इट्स मोलर मास इज, इस पूरे का मोलर मास दे दिया है, जो भी कंपाउंड होगा पता नहीं, 98 पॉइंट, पहले क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। तो 98.96 ग्राम, ठीक है। तो व्हाट आर इट्स एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या, ये और ये निकालना है। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर कुछ कैसे निकाले सर, परसेंटेज में दे दिए हैं और तो कुछ ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। तो देखिए सबसे पहले समझिए, इसके अंदर एक कंपाउंड है, 71.65% क्या है, क्लोरीन, ठीक है। तो ये जरा बताइए, इससे हम क्या कर सकते हैं, हम पूछ रहे हैं कि चलिए ठीक है, बताइए क्लोरीन कितना है, ये परसेंटेज में दिया है, आप हमको बताइए कि लाइक एटॉमिक रेशियो में क्या आ जाएगा। लाइक देखिए, इसको हम यहाँ रखें कि मिटा दें, इसको थोड़ा इधर खींचते हैं, फिर से बनाते हैं इसको, क्योंकि इसको रखना जरूरी है ताकि समझ में आएगा, या फिर इधर रखते हैं, ठीक है। ये लीजिए 71.65% क्लोरीन, ठीक है, और ये 4.07% हाइड्रोजन और 24.27% कार्बन, ठीक है, ये सारे लोग। तो अब देखिए, मतलब ये कैसे बनेगा, इस प्रोसेस को याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट कभी भी याद मत कीजिएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने का चीज है, प्रोसेस याद रखिएगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, एलिमेंट का नाम लिखना है, ठीक है। एलिमेंट कौन कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और क्लोरीन है, ठीक है। फिर क्या दिया है, फिर आपको परसेंटेज दिया है, हाइड्रोजन कितना है 4.07, कार्बन कितना है, सॉरी हाँ, कार्बन कितना है 24.27 और क्लोरीन है 71.65,
0.65%। ठीक है, ठीक है, समझ गए इतना बात। अब समझिए, क्लोरीन 71.65% है और ये पूरा एक कंपाउंड है। अब कौन सा कंपाउंड है नहीं पता, ये कंपाउंड है, क्लोरीन कितना एरिया लेके रखा है, ठीक है, इतना 71.65% का एरिया रखा है। अब मान लीजिए अगर ये लोग 100 ग्राम होता, हम कहते हैं ऑल ओवर 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम में 4.07 ग्राम, 24.27 ग्राम, 24.27 ग्राम, ये 71.65 ग्राम होता अगर 100 ग्राम ओवरऑल होता। पर कितना है वो भी नहीं पता, जितना भी है उसमें 200, 250, 500, 300 जो भी है उसमें ये 71.65% का जगह ले रहे हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम ये कर सकते हैं, ठीक है, कि इसका हम रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, 71.65% का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे रेशियो निकालेंगे, तो क्लोरीन का मास कितना है, ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे क्या निकालना है, मेन रेशियो आप निकाल सकते हैं। ये चलिए एटॉमिक रेशियो क्या बोलेंगे, एटॉमिक पहले लिख देते हैं। सबसे पहले आप लिखिएगा एटॉमिक मास। अब एक चीज, कभी कभी ना किसी क्वेश्चंस में मोलर से रिलेटेड कुछ टर्म्स रहता है, ठीक है, तो एटॉमिक मास चाहे मोलर मास कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एज पर क्वेश्चन आपको ले लेना है। तो आपके पास फाइनली क्या है, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना होता है, या फिर मोलर मास, एटॉमिक मास कितना होता है, 1 नहीं होता, नहीं है। एटॉमिक मास और मास नंबर में हम डिफरेंस बताए थे, ठीक है। एटॉमिक मास और मास नंबर, एटॉमिक मास क्या होता है इसमें, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1.008, ठीक है, और मास नंबर हाइड्रोजन का क्या होता है 1, ठीक है। तो हम सिंपल मास नंबर सबको याद रहता है, एटॉमिक मास नहीं याद रहता। मास नंबर इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हुआ 1.008, ये एटॉमिक मास है, पर ये याद रहता नहीं किसी को, मास नंबर याद रहता है 1, ठीक है। जैसे कार्बन का कितना होता है 12.01 एटॉमिक मास, क्लोरीन का 35.45 रहता है, पर राउंड फिगर में सबको मास नंबर याद रहता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का सिर्फ 1 याद है, कार्बन का सिर्फ 12 याद है, और इसका सिर्फ 35.5 याद है, ठीक है, इस तरह से। तो ये मास नंबर है, कोई बात नहीं, यही सब आप यही लिखिए, ठीक है, पर समझिए ये लिख दिए। अब आपको करना क्या है, इसका आपको अब एटॉमिक रेशियो निकाल लीजिए, चाहे इसको बोल लीजिए मोलर रेशियो। कैसे निकलेगा, तो देखिए ये 4% है, ठीक है, एटॉमिक मास कितना हुआ 1, ठीक है, लाइक ऐसे समझिए 71.65% क्लोरीन है, क्लोरीन, एक क्लोरीन का वजन 35.5, तो आपको लमसम में एटॉमिक रेशियो निकल जाएगा कि ये परसेंटेज वाइज रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। हम इसको एटॉमिक रेशियो वाइज ले लेते हैं कि इतना क्लोरीन एटम का रेशियो, इतना कार्बन का, इतना ये, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, इनको डिवाइड कर रहे हैं, लाइक 4.07 को हम डिवाइड करेंगे 1 से, इसको डिवाइड करेंगे 24.27 को 12 से, और 71.65 को डिवाइड करेंगे 35.5 से। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास तो सिंपल दिख रहा है कि 4.07, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आएगा 12 2 जा 24 2 पॉइंट, ठीक है, 2.12 या 2 पॉइंट, सीधा हम देख ले रहे हैं 2.02, ठीक है, 2.02, और यहाँ आएगा कैलकुलेट कट करेंगे 2.02, ठीक है। अगर आप एक्चुअल एटॉमिक मास यूज करते हैं 1.008, 12.01, 35.45, तो ये आता कितना, ये आता 4, ये आता 2, ये आता 2। पर अगर ऐसा आ रहा है, आप इसको राउंड फिगर में क्या लिखेंगे, ठीक है, ये एटॉमिक रेशियो होगा, ये राउंड फिगर में आप इसको 4 समझ रहे हैं, 2 समझ रहे हैं, या फिर सीधा यहाँ देखिए, ये आपका रेशियो आ गया एटॉमिक रेशियो, ठीक है। अगर 1.008 लिखते तो 4 आता, ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको इग्नोर कीजिए, ये सब पॉइंट्स को, 2.02 मतलब 2, 2.01 मतलब 2, 4.07 मतलब 4, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है,
अब आपको निकालना है रिलेटिव रेशियो। रिलेटिव रेशियो कैसे निकलेगा सर? रिलेटिव रेशियो में क्या करना है, ये तो एटॉमिक रेशियो निकल गया, ठीक है, कि क्लोरीन इस कंपाउंड में कितना है, क्लोरीन कितना है 2, ठीक है, और कार्बन 2 और हाइड्रोजन 4, ठीक है। नाउ अब रिलेटिव रेशियो कैसे निकलता है? तो रिलेटिव रेशियो में आपको ये करना है कि जो इसमें से मोस्ट कॉमन है, ठीक है, मोस्ट कॉमन कौन सा दिख रहा है 2, 2.01 है, आपको राउंड फिगर में सीधा 2 समझना है, तो आप मान लीजिए 2 से 4.02 को काटें तो क्या आएगा, ये आएगा 2 आएगा पॉइंट में, लेकिन आप समझिए कि यहाँ भी आप पॉइंट में लिए नहीं, तो सीधा ये 2 ये 1 ये 1, ठीक है, यहाँ देखिए 2 1 1 सीधा, तो ये जो है, ठीक है, इसी को कहते हैं सिंपलेस्ट रेशियो। मतलब अगर एक चीज के लिए बताता है, अगर गलती से यहाँ पे आता क्या, यहाँ पे आ जाता, अगर समझ लीजिए यहाँ 2.5 और यहाँ 1.5, ठीक है, तो क्या करते, ठीक है, तो क्या करते, या फिर हाँ तो नहीं, अगर यहाँ पे मान लो डिवाइड करने के बाद कभी कभी किसी क्वेश्चन में क्या आएगा, ये आ जाएगा 2.5, ये आ जाएगा 1.5, ये आ जाएगा 1.5, तो क्या करेंगे, तो इनको सिंपल रेशियो में लिखेंगे, क्या करेंगे 2.5 इंटू 2 5, 1.5 इंटू 2 3, 1.5 इंटू 3, तो ये हो गया सिंपल रेशियो, ठीक है। और हमारे पास ये नहीं आएगा, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा आता है तो आपको ये कर लेना है, यहाँ पे हमारे पास सीधा क्या देख रहे हैं 2.02 से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 आएगा, 2 से 2 1, 2.2 से 2 1, हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे सिंपल रेशियो क्या आएगा 2 1 1, ठीक है। तो सिंपलेस्ट रेशियो ये आया है, ठीक है। सिंपलेस्ट रेशियो को भी क्या कहते हैं, लाइक एम्पिरिकल फार्मूला का डेफिनेशन याद करो, सिंपलेस्ट रेशियो क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो एम्पिरिकल फार्मूला मतलब सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, तो यही है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, तो इसको कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। यही क्या होता है, यही होता है एम्पिरिकल फार्मूला। तो हमारे पास इस कंपाउंड का, ये जो कंपाउंड है इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या आ रहा है, इसका आ रहा है H2C1Cl1, ठीक है, H2C1Cl1, मतलब या तो इसको सीधा सजा के लिख दे जैसे लिखा जाता है CH2Cl, ठीक है, CH2Cl, या तो ये भी या तो ये भी, तो मतलब हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला क्या आ गया CH2Cl। तो अब बताओ ये एम्पिरिकल फार्मूला आ गया, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है, कैसे पता करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, कैसे होगा एनीवन, अब क्या करें और कोई वैल्यू, तो देखो यहाँ पे आपको दिया मोलर मास 98.96, तो कैसे निकलेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो ये एम्पिरिकल फार्मूला निकल गया है, तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू एम्पिरिकल वेट इनटू n, ठीक है, कोई दिक्कत, तो मॉलिक्यूलर वेट पहले निकाल लो, कितना आया, एम्पिरिकल वेट कितना आएगा, ये तो बता सकते हैं, एम्पिरिकल वेट कितना आएगा इसका 12 इंटू 2, फिर क्लोरीन कितना आएगा 12 इंटू 2 प्लस 35.5, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 2 सॉरी 12 प्लस 2, ये आ गया आपका 14 प्लस 35.5, तो ये आ गया 5 4 9 3 1 4.5 49.5, तो ये है आपका 49.5 इंटू n। अभी ये मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने बोला है और ये है मॉलिक्यूलर वेट निकालना, तो 49.5 आया है ये, ठीक है। और मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट क्यों निकालेंगे, यहाँ दिया हुआ 98.96, तो मॉलिक्यूलर वेट मतलब मोलर मास के केस में, तो ये 49.5 ग्राम मान लेते हैं, एम्पिरिकल वेट ग्राम में है तो वो 98.96, तो देखो 49.5 98.96 लगभग कितना आ रहा है, n यहाँ पे 2 आ गया, n कितना आ गया 2 आ गया, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है ये, तो कैसे निकलेगा, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला कितना है CH2Cl,
C2H4Cl. This is the answer is the. कोई दिक्कत? तो ये था परसेंटेज कॉम्पोजिशन, इस तरीके से निकालते हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आ जाइएगा, आप लोग झगड़ा कर लें, नहीं तो ये रहा। और भी क्वेश्चन हम दे देते हैं। तो ये दो टॉपिक हमारा एम्पिरिकल फार्मूला और परसेंटेज कॉम्पोजिशन खत्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में लॉज पढ़ा देते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।